हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर 14.2 करने वाले हैं। तो इसमें ये जो प्रैक्टिस सेट है हम इसको 2 लेक्चर में करेंगे। लेक्चर 1 आज हम करने वाले हैं जिसमें हम 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और लेक्चर 2 में हम बाकी के 5 क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल 10 क्वेश्चन हमारे 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर हो गया, समझ गए, ठीक है। तो इसमें देखो 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है सॉल्व करने के लिए। एक तो अमाउंट जो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, और दूसरा क्या होता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, जो ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस सेट 14.1 में कराया है। तो आप देखे होगे तो आपको याद होगा। अगर चलो आपको नहीं भी याद है, मैं आपको एक बार लिख कर बता देता हूँ। तो ये 2 फॉर्मूला है। देखो अमाउंट का क्या फॉर्मूला है, आपका अमाउंट फाइंड आउट अगर आपको करना है तो फॉर्मूला है पी, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर अपॉन 100। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज रेज टू एन। एन आपका क्या ड्यूरेशन है, कि मतलब टाइम, कितना टाइम है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। और देखो अमाउंट को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, ठीक है, ए से डिनोट करते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट को आई से हम डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब कि ये अमाउंट ये माइनस प्रिंसिपल। इस तरीके से आपको दोनों फॉर्मूला याद रखना है और इसकी हेल्प से हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 14.2, ठीक है। इसका लेक्चर 1 यही 2 फॉर्मूला पे बेस है। बस ये 2 फॉर्मूला याद है आपको, हम अच्छे से कर लेंगे सॉल्व। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है हमारा प्रैक्टिस सेट, ओके। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाईओवर ब्रिज देयर वर 320 वर्कर्स इनिशियली। द नंबर ऑफ वर्कर्स वर इंक्रीज्ड बाय 25% एवरी ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years। क्या बोल रहे हैं कि एक कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब कि एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है फ्लाईओवर ब्रिज का, वहां पर 320 वर्कर काम कर रहे हैं। और हर साल वो जो वर्कर हैं उनकी संख्या में 25% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। 25% से वो बढ़ रहे हैं जो वर्कर हैं। तो आपको क्या बोल रहे हैं, अब आपको पता करना है कि 2 साल बाद ये कितने वर्कर हो जाएंगे। अगर 25% के हिसाब से हर साल बढ़ रहे हैं तो 2 साल के बाद ये कितने टोटल वर्कर हो जाएंगे। सिंपल है एकदम। यहां पर करना क्या है आपको, मतलब कि जो आपका हमने फॉर्मूला अमाउंट वाला जो फाइंड आउट किया था ना, वही वाला फॉर्मूला यहां पर आपको लगाना है। तो यहां पर ए का मतलब अमाउंट नहीं रहेगा, यहां पर ए जो हम फाइंड आउट करेंगे ना उसका मतलब रहेगा नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years, ये रहेगा, ठीक है। ए का मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years। क्लियर हो गया, समझ गए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखो कुछ इस तरीके से आपको पहले लिख लेना है हमें गिवन में क्या क्या है, मतलब कि हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले देखो पी मतलब क्या, नंबर ऑफ वर्कर्स इन इनिशियली, मतलब कि जितने वर्कर्स थे पहले, तो कितने थे 320। तो ये हमारा पी हो गया, ठीक है। और आर क्या है हमारा, रेट ऑफ इंक्रीज इन वर्कर्स, तो कितने वर्कर बढ़ रहे थे हर साल 25% पर ईयर, ठीक है। एन हमारा क्या है, ड्यूरेशन, तो एन कितना टाइम था 2 years, तो हमने यहाँ पर 2 years लिख दिया है, ठीक है। तो ये वैल्यू, ये इतना चीजें हमें दी गई है। अब हमें पता क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years, मतलब कि हमें ए फाइंड आउट करना है, जिसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years। तो ए हमें फाइंड आउट करना, मालूम पड़ेगा कि 2 साल बाद कितने वर्कर रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है आपको अभी मैंने बताया था, तो याद रहना चाहिए। तो फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहले देखो ए क्या हम लिखेंगे, ए इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हमारा पी, जिसको हम यहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स इनिशियली बोल रहे हैं, ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर। तो यहां पर आर हमारा क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज इन वर्कर्स जो 25% है, अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज रेज टू एन, ठीक है, समझ गया। तो अभी करना क्या, जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, इसकी जगह पर आपको यहां से सारी वैल्यूज उठाकर लिख देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे, अभी अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर ए इक्वल्स टू, बताओ पी आपका क्या है। पी यहां पर अगर आप देखोगे आपको 320 दिया, तो हम पी की जगह 320 लिख देंगे यहां पर। फिर क्या हमारा ब्रैकेट ओपन है, फिर 1 एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस आर। आर हमें यहां पर क्या दिया गया है, देखो 25% पर ईयर। कितना ही दिया गया हमें, 25। तो हम यहां पर लिख देंगे 25, ओके, अपॉन 100 आपका एज इट इज आ जाएगा, तो 100 ब्रैकेट क्लोज रेज टू एन। एन क्या है हमारा यहाँ पर 2 years है, तो इसके लिए हम 2 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो आपको फ्रैक्शन दिया गया है ना, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे।
तो यहाँ पर देखो कौन से टेबल में 25 और 100 कौन से टेबल में दोनों जा रहा है, कौन से टेबल में कट हो रहा है आप बोल सकते हो। तो देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे 25 के टेबल में दोनों 25 और 100 दोनों आता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 25 1 ज़र 25 और ये 25 4 ज़र 100। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब हम इसको आगे लिखते हैं, जो सिंप्लीफाई हमने किया उसको आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल्स टू, क्या हमारे पास है 320। अब इसके बाद क्या था ब्रैकेट, यहां पर देखो ये आपको जो दिया गया है ना, अब यहां पर आपको मिला 1 + 1/4, ये आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय, यहां पर आपको होल नंबर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर प्लस न्यूमरेटर। तो कैसे आप करोगे, यहां पर देखो 4 × 1 क्या होगा 4 होगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा 5। अभी डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4 जो है ना एज इट इज आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये चेंज नहीं होगा। ओके, रेज टू 2, यहां पर 2 दिया था। अब हमें क्या करना है अगले स्टेप में, ये जो हमारा ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को ओपन करना है। तो कैसे करेंगे, यहां पर इक्वल टू का साइन 320 हमारा एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5/4 का स्क्वायर, मतलब कि 5/4 जो फ्रैक्शन है खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। देखो जितनी बार पावर में वैल्यू दी गई है, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर उतनी बार खुद से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 2 दिया गया है, इसका मतलब ये खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो 5/4 मल्टीप्लाई बाय 5/4 इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको भी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हम कट कर सकते हैं। तो देखो 320 और 4 कौन से कॉमन टेबल में जाता है, तो अगर आप देखोगे ये 4 के टेबल में ही दोनों कट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे 4 1 ज़र 4 और 4 8 ज़र क्या होता है 32 और यहाँ पे 4 0 ज़र 0। वापिस देखो ये 4 और ये 80 क्या कट होगा, हाँ वापिस 4 के टेबल में ये कट हो रहा है। तो क्या होगा 4 1 ज़र 4 और ये यहाँ पर 4 2 ज़र 8 और ये 4 0 ज़र 0। तो आपके पास क्या बचता है 20 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। डिनोमिनेटर 1 1 बचा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब न्यूमिनेटर में जो बचा है वो आप लिख लो अगले स्टेप में वापिस। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, यहां पर देखो इक्वल टू क्या बचा है 20 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अगले स्टेप में हमें क्या करना है, अभी इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलो अभी करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है हमें। तो सबसे पहले आप 20 मल्टीप्लाई बाय 5 करो। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, ऐसे ओरली आप बोल सकते हो 25 ज़र क्या होगा आपका 125 होगा। देखो सॉरी 25 ज़र आपका क्या होगा 100 होगा। देखो 5 0 0 0 5 2 ज़र 10 तो 100 हो गया। 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100 होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आपको 500 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद देयरफॉर जो ए है, जो अमाउंट है वो हमें क्या मिल रहा है रुपीज़ रुपीज़ नहीं, यहाँ पे 500 है तो रुपीज़ नहीं आएगा, यहाँ पर हमें मिल रहा है 500। ठीक है, तो ये हमें हमारा मिल गया आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये हमने पूरा सॉल्व किया है कि 2 साल के बाद जो वर्कर बढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन जहाँ पर फ्लाईओवर ब्रिज का चल रहा है वो कितने बढ़ेंगे 500 बढ़ जाएंगे। ठीक है, जितने इनिशियली जितने हैं 320, इससे 500 और बढ़ जाएंगे वर्कर्स। ओके, समझ गए, क्लियर हो गया। अभी आप क्या करो, एक अपना फाइनल आंसर भी लिख दो ताकि आपका आंसर और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट हो कि टीचर मार्क्स काटने के लिए चाहे तो भी मार्क्स नहीं काट पाए। तो कैसे आप लिख दोगे फाइनल आंसर आपका, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से लिख दोगे आप कि देयर विल बी 500 वर्कर्स आफ्टर 2 years। तो यहाँ पर आपका ये पूरा आपका जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर हो गया, समझ गया आप, एकदम सिंपल था। अब हमें इसी तरीके से करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं वहां पर क्या दिया गया है। तो अभी यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर 2, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है ये अभी आप मत देखो, पहले क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। क्या है, अ शेपर्ड हैज 200 sheep with him, find the number of sheep with him after 3 years if the increase in number of sheep is 8% every year। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर एक शेपर्ड मतलब कि जो जिसके पास शीप रहती है
आप चरवाहा भी बोल सकते हो। तो बोले एक चरवाहा है, उसके पास 200 शीप है, 200 भेड़ है। अब आपको पता करना है कि उसके पास कितनी भेड़ रहेगी 3 साल बाद, अगर उसके पास जो भेड़ है वो हर साल 8% के हिसाब से उनकी संख्या बढ़ती रही तो। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या रहेगी ये संख्या इनकी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है वो लिख दो। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फुल मार्क्स मिलने का चांस रहेगा, जो जैसा मैं तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले पी, हमारा पी क्या है? नंबर ऑफ शीप इनिशियली, मतलब कि नंबर ऑफ जितने संख्या है शीप के, भेड़ के अभी कितनी है? 200 है। यहाँ से हमने क्वेश्चन से उठाया 200 है। ठीक है, यहाँ से 200 क्वेश्चन से हमने उठाया है। फिर क्या आर क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज इन शीप, तो कितनी बढ़ रहा है? 8% एवरी ईयर, तो यहाँ पर हमने 8% एवरी ईयर लिख दिया है। एन क्या है? ड्यूरेशन, कितना टाइम, टाइम क्या दिया गया? 3 साल बाद आपको पूछा है। ठीक है, इनका नंबर कितना होगा? तो टू फाइंड हमें क्या पता करना है? तो ए हमें पता करना है, जो ए क्या है हमारा? नंबर ऑफ शीप आफ्टर 3 ईयर, मतलब कि जो भेड़ है उस चरवाहे के पास 3 साल बाद कितनी होगी। तो ये ए हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये ए फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा था। क्या फॉर्मूला है? पी, देखो ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज रेज टू एन। तो अब जो मैंने यहां पर आपको लिखा है, पी क्या है, आर क्या है, एन क्या है, सब इसमें डालो और इसको सॉल्व करो तो आपको मालूम पड़ जाएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखो हम क्या करने वाले हैं। हमने फॉर्मूला भी लिख लिया अपना। अब देयरफॉर ए इक्वल्स टू पी, तो पी हमें यहां पर क्या मिला है बताओ? पी जो है यह 200 है, तो हम पी जो 200 आपका है वो एज इट इज आ जाएगा। 200 एज इट इज आ गया, ब्रैकेट ओपन। अभी देखो आपको यहां पर 1, तो 1 भी एज इट इज आ जाएगा। 1 प्लस आर, तो आर क्या है आपका? आर यहां पर दिया है 8%, तो यहां पर 8 आ जाएगा अपॉन 100, तो 100 भी आपका एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज रेज टू एन। एन आपका कितना है? 3 है, तो यहां पर 3 आ जाएगा। समझ गए आप? अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे हम? यहां पर देखो इक्वल टू का साइन डाल देते हैं और उसके बाद आपको करना क्या है? 200 आपका एज इट इज आ जाएगा, यहां पर ब्रैकेट ओपन। आपका देखो ये जो फ्रैक्शन है ना, ये किस में दिया गया आपको? मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर प्लस न्यूमरेटर, तो 100 मल्टीप्लाई 1 आपको 100 मिलेगा, प्लस 8 क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा आपका। 108 अपॉन, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 108 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा आपका 100 आ जाएगा, तो यहां पर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज रेज टू 3। ठीक है, ये हो गया। हमने इसको जो हमारा इम्प्रॉपर ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट को कैसे ओपन करोगे आप? यहां पर देखो मैं बताता हूं। ब्रैकेट को ओपन करना मतलब कि सबसे पहले इक्वल टू का साइन डालो, 200 आपका एज इट इज आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय, अब ये ब्रैकेट के जो पावर में कितना है? 3 है, मतलब कि ये नंबर जो है ना, ये फ्रैक्शन खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो इसके लिए हम 1 टाइम 108 अपॉन 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टाइम 108 अपॉन 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय थर्ड टाइम 108 अपॉन 100 लिखेंगे। इस तरीके से समझे आप? समझ गए? चलो भी आगे करते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है? सिंपल है, देखो एकदम। अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या हमारा कट हो सकता है। तो सबसे पहले देखो यहां पर आप देखोगे ऊपर आपके पास 0 है, ओके, तो ये हम 0 जो है ना यहां से कट कर देंगे। देखो ये 0 आपका कट हो जाएगा, यहां से एक 0 कट हुआ, यहां से एक 0 कट हुआ, यहां से एक 0 कट हुआ, यहां से एक 0 कट हुआ। अब हमारे पास क्या बचा है? ऊपर 200 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 108, नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो पूरा कट हो गया। अब देखो हम ना ये 2 और 100 को कट कर सकते, क्यों नहीं कट करेंगे हम? तो ये क्या होगा ना, फिर बहुत ज़्यादा ना आपको डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करने में। अभी मैंने 2 कट कर दिया, यहाँ पे नीचे कट कर दिया, तो मुझे 50 आ जाएगा। तो आपको फिर 50 से ये पूरा नंबर जो आएगा, इसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सिंपल ये है, हम अभी जो हमें मिला है 100 और 100 रहने देते हैं, इससे डिवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। हम 200 मल्टीप्लाई बाय 108 इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आखिर में जो हमारा आंसर आएगा उसको हम इनसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, किससे हम डिवाइड कर देंगे? कि जो हमें मिला है 100 मल्टीप्लाई बाय 100। समझ गए आप? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये जो हमें आंसर मिल रहा है उसको नीचे लिख लेते हैं अगले स्टेप में। तो कैसे आप लिखोगे? यहाँ पर देखो आपको इक्वल टू का साइन डालना है,
क्या मिला हमें 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 108। ओके, अभी इसको डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है, ध्यान से देखो। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, हमें अभी मल्टीप्लिकेशन करना है। ऊपर जो भी आपको दिया गया इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले क्या आएगा, हम कैसे कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 108 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम साइड में हमारा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन। इसको हम स्केल की हेल्प से लाइन बना लेते हैं जो हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो अभी देखो हमें मल्टीप्लाई क्या करना है, पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 108, तो हम यहाँ पर करेंगे। तो 108 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 108 एक ही बात रहेगी। तो हम यहाँ पर 108, ये आप रफ वर्क में करोगे। ठीक है, आपका जो लास्ट पेज पे है तो साइड में आप बना के कर सकते हो। तो 108 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले क्या रहेगा, 2 रहेगा। इसको अच्छे से लिख देते हैं 100, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पर, 108 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 8 क्या होगा 16 का 6, यहाँ पे 1 कैरी ओवर, 2 0 0 प्लस 1 कैरी ओवर लेके हो जाएगा 1, और 2 1 2, तो आपको यहाँ पर क्या मिला 216। अब क्या करना है, इन लोगों को मल्टीप्लाई करके जो आपको आंसर मिला है तो उसको आपको वापस मल्टीप्लाई करना है 108 से। ठीक है, तो हमें मतलब इसका क्या हुआ, जो हमें यहाँ पर आंसर मिल रहा है 216, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 108 से, तो मल्टीप्लाई बाय 108 करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो 8 6 क्या होगा आपका 48 होगा। तो यहाँ पर हम 48 का 8 यहाँ पर हम लिखेंगे, 48 का 8 यहाँ पर, और 4 कैरी ओवर। 8 1 क्या होता है, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, तो 12 का 2 यहाँ पर और 1 कैरी ओवर। और 8 2 क्या होता है 16 प्लस 1 कैरी ओवर वाला लेके हो जाएगा 17, तो यहाँ पर हम 17 लिख दोगे। ओके, ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 6 क्या होगा आपका 0 होगा, 0 1 0 होगा, 0 2 0 होगा आपका। ठीक है, तो अब ये भी हो गया। अब 1 से करना है, तो 1 6 आपका 6 होगा, 1 1 1 होगा, और 1 2 2 होगा। ओके, अब क्या करना है, हमें इन सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो करते हैं। 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 8 आपका एज इट इज आ जाएगा। 2 के नीचे 0 है तो 2 + 0 आपका 2 आएगा। 7 + 0 7, प्लस 6 कितना हो जाएगा 13, तो 13 का 3 यहाँ पर, और आपका 1 कैरी ओवर में आ गया। 1 + 0 1 + 1 2, और एक कैरी ओवर वाला 1 लेके हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपके पास 2 है, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 2 आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि इसको सॉल्व करके आपको क्या मिला है, यहाँ पर आपको मिल रहा है 23,328। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब जो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मिला है आंसर, उसको आप वापस 108 से मल्टीप्लाई करना है। चलो वापस कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर जो मिला है आंसर, क्या मिला है, यहाँ पर हमें मिला है ये लिखना है आपको 23,328। अब इसको मल्टीप्लाई हमें वापस किससे करना है, 108 से करना है। तो चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 8 से करना है। तो 8 8 क्या होता है 64, 64 का 4 यहाँ पर, और आपका 6 कैरी ओवर हो जाएगा। ओके, और 8 2 क्या होता है 16, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 22, तो 22 का 2 यहाँ पर, और 2 कैरी ओवर हो जाएगा। और 8 3 क्या होता है 22, 8 3 क्या होता है 24, 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। तो 26 का आपका 6 यहाँ पर आ जाएगा, और 2 कैरी ओवर हो जाएगा। फिर 8 3 वापस 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26, तो 26 का 6 यहाँ पर वापस 2 कैरी ओवर हो जाएगा आपका। अभी
8 2 ज़र का होता है 16, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, तो 18 आपका यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है 8 से कर दिया डिवीजन। अभी आगे का डिवीजन करते हैं हम 0 से। तो 0 8 ज़र 0, 0 2 ज़र 0, 0, 0 3 ज़र 0 और 0 3 ज़र 0, वापस 0 3 ज़र 0 2 ज़र 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0 8 ज़र 0, 0 2 ज़र 0, 0 3 ज़र 0, 0 3 ज़र 0 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 8 ज़र आपका क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 1 2 ज़र क्या हो जाएगा आपका 2, 1 3 ज़र आपका क्या हो जाएगा 3, 1 3 ज़र आपका क्या हो जाएगा 3 और 1 2 ज़र आपका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इन सब को हमें ऐड करना है। क्या करना है ऐड करना है। तो चलो ऐड कर देते हैं इन सबको। तो अब देखो 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 4 आपका एज इट इज आ जाएगा 4 यहाँ पर। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 2 के नीचे 0 है, 2 प्लस 0 क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। 6 प्लस 0 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14, तो 14 का आपका 4 यहाँ पर और 1 कैरी ओवर हो जाएगा। ठीक है, और तो 1 कैरी ओवर यहाँ पर लिख देते हैं। 6 प्लस 2 कितना होगा आपका 8 होगा। 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ओके, 8 प्लस 3 कितना होगा 11, 11 का 1 यहाँ पर और दूसरा 1 आपका कैरी ओवर में आ जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस 0 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 कैरी ओवर वाला लेके हो जाएगा आपका 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करके जो इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई किया किसको इनको, तो मल्टीप्लाई करके हमें आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पर 25,19,424, ये हमें आंसर मिल रहा है। तो चलो लिख देते हैं हम यहाँ पर। अभी हमारा आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे जो मल्टीप्लाई करके मिला है। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन डालो इस तरीके से, आपको आंसर क्या मिला है 2519, तो यहाँ पर लिखो 2519,424, तो यहाँ पर 424 अपॉन क्या है बताओ डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका मतलब क्या हुआ 100 मल्टीप्लाई बाय 100 आपको क्या मिलेगा 1 और 4 टाइम्स 0 मतलब कि 10,000। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हमने जो एडिशन जो मल्टीप्लिकेशन किया है उसको हमें डिनोमिनेटर में जो हमारा 10,000 है इससे डिवाइड करना है। तो सिंपल है एकदम। अगर आपको डिवीजन में 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख या जितना भी दिया हो तो सिंपल है, आपको क्या करना है देखना है 1 के आगे कितने जीरो है, कितने 1 2 3 4 जीरो है। तो आपके जो ऊपर आपको नंबर दिया गया है उसके राइट साइड में जाओ। अब लेफ्ट कितने जीरो थे 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 बार लेफ्ट में आओ 1 2 3 4, और जैसे लेफ्ट में है उसके बाद एक जीरो लगा दो। 4 नंबर लेफ्ट में आने के बाद एक जीरो लगा दो। ठीक है, समझ गए आप कैसे करना है, सिंपल है एकदम। तो चलो लिख देते हैं हम, यहां पर लिखेंगे इक्वल्स टू, ये हमें सॉल्व करके क्या मिलेगा, या आप चाहिए तो यहां पर लिख दो देयरफॉर a इक्वल्स टू 4 जीरो ना, तो हम डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 यहां पर पॉइंट आ जाएगा, तो 251.9424 ये मिल रहा है हमें आंसर। ठीक है, समझ गए आप। तो यहां पर एक चीज आप ध्यान दो, यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 3 साल बाद टोटल कितनी शीप रहेगी, कितनी भेड़ रहेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ए क्या रहेगा नंबर ऑफ शीप आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद कितनी भेड़ रहेगी वो हमने फाइंड आउट किया। तो हमें क्या मिला है 251.9424। ऐसा हो सकता है क्या कि भेड़ जो है पॉइंट में रहे, मतलब कि आपके पास 251 भेड़ है और एक भेड़ 0.9 है, ऐसा नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन ही आपको गलत दिया गया है। तो हो सकता है आपकी टीचर कुछ वैल्यूज चेंज करा के आपको करेक्शन करके क्वेश्चन दे। अगर नहीं तो आप एक काम करना, ये ऐसे ही मेथड से सॉल्व करना। अगर टीचर आपको देगी तो आप वैल्यूज चेंज कर लो, मेथड यही रहेगा, आपको सिर्फ वैल्यू चेंज करके लिखना है। ठीक है, तो अभी हम चलो फाइनल आंसर भी इसका लिख देते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था। तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से कुछ आपका फाइनल आंसर आप लिख दोगे। द शेपर्ड विल हैव 251.9424 शीप्स आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये देखो हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर हमने 3 भी सॉल्व कर लिया है पूरा। ओके, सॉरी 2 हमने सॉल्व कर दिया है पूरा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। आई होप हर एक चीज आपको अच्छे समझ गई होगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है।
तो यहाँ पर देखो हमें थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि इन अ फॉरेस्ट देर आर 40,000 ट्रीज, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द नंबर एट द रेट 5% पर ईयर। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि एक जंगल है, एक फॉरेस्ट है जहां पर 40,000 पेड़ है। कितने? 40,000 पेड़ है। अब क्या बोले, अभी आपको एक एक्सपेक्टेड नंबर पता करना है ट्रीज का 3 साल बाद कितना होगा। अगर एक ऑब्जेक्टिव लिया गया कि हर साल इन पेड़ों को 5% बढ़ाया जाएगा, मतलब कि 40,000 ट्रीज ऑलरेडी एक फॉरेस्ट में है, हर साल 5% उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। 40,000 में 40,000 का जो टोटल है उसमें 5% की संख्या बढ़ेगी हर साल। तो 3 साल बाद ये पेड़ कितने होंगे टोटल? सिंपल है, जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया है वही हमें यहां पर भी करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। तो यहां पर ध्यान से देखो मैंने क्या क्या लिखा, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया वो मैंने लिख लिया, और क्या पता करना है वो, और क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है वो लिख दिया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहां पर, P क्या है हमारा, नंबर ऑफ ट्रीज इनिशियली। ये फॉर्मूले से हम इसका आंसर पता करेंगे। तो अभी हमें इसमें क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में से हम सब उठा के लिख रहे हैं। ये 40,000 क्या है आपका, जो 40,000 ये P है, क्या नंबर ऑफ ट्रीज इनिशियली 40,000 जो, और इसके बाद जो आपका ये 5 है, क्या है आपका R है, क्या रेट ऑफ इंक्रीज इन ट्रीज कितना है 5% पर ईयर। अब आपका जो ये 3 years जो है आपका, ये क्या है N है, ड्यूरेशन है आपका, 3 years दिया गया है। अब हमें क्या बोला है, फाइंड एक्सपेक्टेड नंबर्स ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years, मतलब हमें ए फाइंड आउट करना है। तो इसका क्या है, ए मतलब नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years, वो हम बताएंगे। तो इन सबको इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो है ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज एन रेज टू एन। तो ये जो हमें यहां पर दिया गया है, इसकी जगह पर हम अपनी वैल्यूज यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे, पी की जगह, आर की जगह, एन की जगह, और सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सिंपल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं, पी। तो पी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, पी कितना दिया, 40,000 दिया है, तो हम यहां पर लिख देंगे 40,000 ब्रैकेट ओपन। अभी 40,000 1, तो 1 एज इट इज आपका आ जाएगा, प्लस आर। आर आपको कितना दिया गया है, आर यहां पर आप देखोगे 5 दिया है आपको, तो यहां पर 5 आ जाएगा, अपॉन अभी 100 जो आपका है ये एज इट इज आ जाएगा, तो 100 आपका आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज रेज टू एन। तो एन जो है ये कितना है, 3 आपको दिया है, तो यहां पर 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ गया। अभी इसको चलो हम सॉल्व करते हैं। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इनको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर इक्वल टू का साइन डालो कुछ इस तरीके से। अभी 40,000 हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब देखो ब्रैकेट, ये जो हमारा फ्रैक्शन है, ये जो है यहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यहां पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर प्लस आपका न्यूमरेटर। तो 100 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 100 होगा, प्लस 5 कितना हो जाएगा, 105। तो यहां पर हमें मिलेगा 105 अपॉन डिनोमिनेटर में जो है नंबर वो एज इट इज रहेगा, तो 100। ठीक है, रेज टू 3, इतना हो गया। अब आगे आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। अभी हमें क्या करना है, इसको इक्वल, अब आगे इसको हम वापस लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहां पर हम इक्वल टू का साइन वापस डालेंगे। 40,000 हमारा एज इट इज रहेगा, 40,000 एज इट इज रहेगा। अब देखो ये जो आपको 105 अपॉन 100 जो फ्रैक्शन दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर पावर में 3 दिया गया, मतलब क्या, ये जो फ्रैक्शन है खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो इसके लिए हमें यहां पर लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100, एक बार हुआ मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100, 2 बार हुआ मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100, 3 बार हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अभी आगे क्या करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो आपको जितने जीरो नीचे गए दिए गए ना, सबको ऊपर वाले जीरो से कट कर दो। देखो यहां का 2 जीरो कट हुआ, और यहां का 2 जीरो कट हुआ, यहां का 2 जीरो कट हुआ, और यहां का 2 जीरो कट हुआ। ठीक है, अभी यहां पर आगे देखो, अभी ये 4 और ये 100 दोनों 2 के टेबल में जाते हैं। ठीक है,
तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो 2 और 4 के टेबल में भी दोनों जा रहे हैं, तो 4 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो 4 से करते हैं। 4 1 ज़र 4 और ये 4 2 ज़र 8, 10 में से 8 गया, बचा 2 प्लस 0 लेके आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 5 ज़र 20, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 25, ठीक है। अब इसको हम करते क्या है, आगे हम लिख लेते हैं ये सब जो हमें डिवाइड करके मिला है, उसके बाद हम आगे का सॉल्व करते हैं। तो कैसे आप लिखोगे, देखो यहाँ पर इक्वल टू का साइन क्या मिला हमें, देखो ये 40,000 कट होके 1 बन गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 105 मल्टीप्लाई बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 105, 3 टाइम्स लिख लो। 105 मल्टीप्लाई बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइड बाई, अब देखो नीचे क्या है आपको, ये 100 सब कट हो गया था, यहाँ पर 25 बचा था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25, ठीक है। अब इसको हम आगे और भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो कैसे, यहाँ पर देखो ध्यान से। सबसे पहले देखो ये आपका जो 105 ये और ये 25 है, ये किसके टेबल में जा रहा है बताओ, ये आपका जा रहा है 5 के टेबल में दोनों। तो देखो ये 25 5 के टेबल में, 5 5 ज़र क्या होता है, 25 होता है आपका, और ये 5 2 ज़र 10 और ये 5 1 ज़र 5, ठीक है। वापस देखो ये 105 और ये आपका 5 वापस 5 से डिवाइड होगा, 5 1 ज़र 5 और ये 5 2 ज़र 10 और ये 5 1 ज़र 5, ठीक है। तो इन सबको डिवाइड करके हमारे पास क्या बचता है, अभी उसको आगे लिख देते हैं। तो देखो अब आगे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि न्यूमरेटर भी 1 हो गया है, तो अब डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, न्यूमरेटर 1 बन गया। अब ऊपर जो डिनोमिनेटर 1 बन गया, आपका जो डिनोमिनेटर है 1 बन गया, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब जो आपको न्यूमरेटर में दिया गया है उन सबको लिखो, मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलो हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल्स टू, क्या मिला हमें, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 105, हमें मिला है 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 105, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं हम, हमारा आंसर हमें मिलेगा। क्लियर हो गया। चलो साइड में हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अपना, यहाँ पर यहाँ पर हम अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अभी ध्यान से देखो आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। 21 मल्टीप्लाई बाय 21 पहले हम करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करते हैं। तो यहाँ पर 21 मल्टीप्लाई बाय 21 होगा, तो 1 1 ज़र आपका 1 होगा, 1 2 ज़र आपका 2 होगा, 2 1 ज़र आपका 2 होगा और 2 2 ज़र आपका 4 होगा। तो अभी हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, ठीक है। ऐड कर देते हैं। तो 1 एज इट इज आ जाएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है, 2 + 2 आपका 4 आ जाएगा, और ये 4 जो है ये भी एज इट इज आएगा क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी नंबर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, मल्टीप्लाई करके 441 इन दोनों को। अब जो आंसर मिला है उसको आप 105 से मल्टीप्लाई करो। तो चलो करते हैं, 441 को हमें मल्टीप्लाई करना है 105 से, ठीक है। किससे करना है, 105 से। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 5 1 ज़र क्या होगा, आपका 5 होगा, 5 4 ज़र क्या होगा 20, तो 20 का 0 यहाँ पर और 2 कैरी ओवर, 5 4 ज़र 20 + 2 लेकर आ जाएगा आपका 22, यहाँ पर 22 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 22 आ गया। अब देखो 0 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 0 1 ज़र 0, 0 4 ज़र 0, 0 4 ज़र 0, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वापस आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 ज़र 1, 1 4 ज़र 4, 1 4 ज़र 4, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। चलो ऐड करते हैं। अभी यहाँ पर देखो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आपका 5 एज इट इज आ जाएगा। 0 + 0 आपको 0 मिलेगा, 2 + 0 2 + 1 आपको 3 मिलेगा, 2 + 0 2 + 4 आपको 6 मिलेगा। 4 के ऊपर कुछ भी नहीं, तो 4 आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिला है वो क्या है, 46,305, ठीक है। तो ये आपको आंसर मिला है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि देयरफॉर A इक्वल्स टू कितना है, 46,305, 46,305,
तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, मतलब कि 3 साल बाद इतने नंबर ऑफ ट्रीज लगाए जाएंगे, कितने 46,305 इतने ट्रीज लगाए जाएंगे। सिंपल है एकदम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सम भी सॉल्व करना था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, एकदम इजी था, फटाफट हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसका हम फाइनल आंसर लिख देते हैं जैसे हमने हर सम में लिखते हैं। कैसे करेंगे हम, इस तरीके से आप लिख दोगे कि देयर वुड बी 46,305 ट्रीज आफ्टर 3 years, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये पूरा आपका सॉल्व करके हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर इस तरीके से आपने सॉल्व कर दिया है। आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ गई होगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहे हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इज 2,50,000 इफ द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10% per year, find the depreciation in price of the machine after 2 years। सिंपल एकदम है। इसमें बोल क्या रहे हैं कि एक मशीन है जिसकी कॉस्ट प्राइस है, मतलब जितने में खरीदा गया है वो कितना है, 2,50,000 है। इतने में मशीन को लिया गया है 2,50,000 में। अब क्या हो रहा है, उसका जो रेट है जितने में वो लिया गया है, हर साल उसके रेट में 10% का गिरावट हो रहा है। तो अब आपको बोल रहे हैं कि ये डिप्रिसिएशन, ये गिरावट उसके रेट में 2 साल बाद कितना होगा वो आपको बताना है। एकदम सिंपल है। इसमें देखो आपको करना क्या है, आपको अगर बताना है कि इस मशीन के कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस से कितना गिरावट होगा 10% के हिसाब से 2 साल बाद, तो आपको सिंपल एक तरीका है, क्या करना है, सबसे पहले 2 साल बाद मशीन का 10% के हिसाब से प्राइस कितना बढ़ेगा वो निकाल लो आप। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको आपको कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देना है, तो आपको मिल जाएगा आपका डिप्रिसिएशन इन प्राइस आफ्टर 2 years। समझ गया, सिंपल एकदम। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, टेंशन मत लो, ध्यान से देखो। यहां पर हम सबसे पहले जो वैल्यूज हमें दी गई वो हम लिख लेंगे। पी यहां पर हमारा क्या है, देखो ये 2,50,000 क्या हमारा पी है, क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इनिशियली, मतलब कि जो मशीन का कॉस्ट प्राइस है वो, ठीक है। तो क्या 2,50,000 है। आर हमारा क्या है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, मतलब कि जो जितना मशीन का प्राइस गिर रहा है वो है, तो कितना है, देखो यहाँ पर 10% पर ईयर है, तो 10% पर ईयर। और हमारे 2 years क्या है, ये ड्यूरेशन दिया है, जो एन है हमारा 2 years दिया गया है। अब हमें टू फाइंड पता क्या करना है, ए हमें पता करना है। तो ए क्या है, डिप्रिसिएशन इन द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 years, जो हम यहाँ पर हमें पूछा गया, डिप्रिसिएशन इन द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 years, वो हमारा ए है, इसे हम फाइंड आउट करेंगे। सिंपल एकदम। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा ए, जो फॉर्मूला क्या है फाइंड आउट करने का, ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट ओपन 1 + R/100 ब्रैकेट क्लोज एन। तो यहाँ पर सब हमने लिख दिया है, पी क्या है, आर क्या है, एन क्या है। तो सारी जो भी वैल्यूज है यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो और आपका सॉल्व करके आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ध्यान से देखो यहाँ पर आपको करना कैसे है। सबसे पहले हमें क्या क्या वैल्यूज दी गई हम लिख लेते हैं। पी हमें ऑलरेडी दिया है कितना, 2,50,000, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2,50,000 ब्रैकेट ओपन। अब हमें क्या है, 1 आपका एज इट इज आ जाएगा, 1 + R आपको कितना दिया गया, यहाँ पर 10 दिया है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका प्राइस है वो डिप्रिशिएट हो रहा है, मतलब कि कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। हर क्वेश्चन में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। नंबर ऑफ जो शीप थे, भेड़ थे, वो बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब घट रहा है। तो इसके लिए हमारी जो ये 10 हम यहाँ पर लिखेंगे आर की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, घट रहा है, 10% घट रहा है, मतलब कि माइनस हो रहा है। तो इसके लिए हमारा यहाँ पर आएगा -10, क्या आ जाएगा, -10। समझे आप, -10 क्यों आया, क्योंकि घट रहा है। तो अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज रेज टू एन। एन आपका क्या है, 2 है, तो यहां पर 2 आ गया। सिंपल है एकदम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब हमें करना क्या है, अगले स्टेप में हम ये जो हमें दिया गया है इम्प्रॉपर, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, इक्वल टू का साइन डालेंगे, क्या है यहाँ पर 2,50,000 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2,50,000 हमारा एज इट इज आ जाएगा, 2,50,000 एज इट इज आ गया ब्रैकेट। अब इसको हम कैसे करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर प्लस
न्यूमरेटर। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका क्या होगा, 100 होगा, प्लस 10 आपका क्या होगा बताओ, प्लस 10 क्या होगा आपका, ये आपका होगा 99, सॉरी 90। अब आप बोलोगे 90 कैसे होगा सर, चलो मैं आपको साइड में करके दिखा देता हूं कैसे होगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, आपको 100 मिलेगा, ओके। उसके बाद प्लस आपको 10 करना है, तो प्लस ये 10 क्या है, माइनस में दिया गया है, तो -10। तो यहां पर देखो इक्वल टू 100 प्लस माइनस मिलके क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो -10 यहां पर हो गया। तो इसके लिए 100 -10 हो रहा है, तो इसके लिए हमें 90 मिल रहा है। तभी हमें यहां पर न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा, 90/100 आपका एज इट इज रहेगा। समझे अभी 90 कैसे आया, समझ गए ना। चलो अभी आगे करते हैं हम। अब देखो यह आपका जो पावर में है 2 एज इट इज आ जाएगा। अभी इसको हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो यहां पर देखो एक 0 इसका कट हो गया, एक 0 इसका कट हो गया, कट हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, जो हमें मिल रहा है वो लिख देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे इक्वल्स टू 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो 9/10 और इसके पावर में क्या है 2 है, तो मतलब कि 9/10। अब देखो 0 कट हो गया था, सिर्फ 9/10 बचा था और पावर में 2 है, मतलब कि जो 9/10 है खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9/10 मल्टीप्लाई बाय 9/10। समझे आप कैसे किया है, वेरी गुड। चलो अभी आगे चलते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको डिवीजन करना है। तो देखो इसका एक 0 कट हो गया, 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 तो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है। अब सिर्फ हमारे पास ऊपर ही बचा है, मतलब न्यूमरेटर में। तो क्या क्या बचा है न्यूमरेटर में, वो लिख लेते हैं हम। यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, 2,500 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आपको आपका आंसर मिलेगा भी, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखो, हम अपना मल्टीप्लिकेशन साइड में करेंगे। तो यहां पर चलो हम हमारा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो अभी हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 2,500 मल्टीप्लाई बाय 9। तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 हमें क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। तो 81 को हम 2,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 2,500 से क्या करना है, 2,500 से मल्टीप्लाई करना है। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81, 81 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब 9 मल्टीप्लाई 9 81 मिला है, 81 को 2,500 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो यार मल्टीप्लिकेशन होगा, 1,0,000 आपको 0 मिलेगा, 1,0,000 आपको 0 मिलेगा, 1,5,000 आपको 5 मिलेगा, 1,2,000 आपको 2 मिलेगा। अब 8 से करते हैं मल्टीप्लाई, 8,000 आपको 0 मिलेगा, 8,000 आपको 0 मिलेगा, 8,5,000 आपको क्या मिलेगा, 40 का 0 यहाँ पर और आपका 4 कैरी ओवर, 8,2,000 का 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है। क्या हो जाएगा 20, तो यहां पर हम 20 लिख देंगे, ठीक है। ये थोड़ा 0 को नीचे लिख देते हैं इन सबको, यहां पर भी 0 आपका आएगा, यहां पर भी 0 आएगा, यहां पर भी 0 आएगा। तब इनको हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। तो ऐड चलो करते हैं, देखते हैं हमें हमारा आंसर क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखो 0 प्लस नीचे कुछ भी नहीं है, तो 0 एज इट इज आ जाएगा, 0 प्लस 0 आपको 0 ही मिलेगा, 5 प्लस 0 आपको 5 मिलेगा, 2 प्लस 0 आपको 2 मिलेगा, और ये 0 के ऊपर कुछ भी नहीं तो एज इट इज आ जाएगा, और 2 के ऊपर भी कुछ नहीं है तो ए एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, इन सबको आपको मल्टीप्लाई करने के बाद 2,02,500, ओके। ये आपको मिल रहा है आपका आंसर, मतलब कि जो मशीन है इसकी इतनी प्राइस गिर के इतनी हो जाएगी, ठीक है। कितनी होगी, यहाँ पर आप इक्वल टू डालो, इक्वल्स टू, देयरफॉर ए इक्वल्स टू क्या है, 2,02,500, ठीक है। इतनी गिर के प्राइस हो जाएगी। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चीज ध्यान दो कि इसकी प्राइस, फाइंड द डेप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 years, ठीक है। तो मतलब कि ये तो टोटल मशीन की प्राइस जो कम हो गई है ये हमने बताया है, लेकिन डेप्रिशिएट कितनी हुई वो हमें बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें ना जो हमारा
कॉस्ट प्राइस है उससे माइनस करना पड़ेगा जो हमें डेप्रिशिएटेड प्राइस मिला है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से हमें क्या ढूंढना है, डेप्रिशिएशन इन प्राइस आफ्टर 2 years। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर डेप्रिशिएशन, यहाँ पर हम लिखेंगे डेप्रिशिएशन इन प्राइस आफ्टर 2 years। क्या करना है हमें यहां पर हमें करना है जो आपका P है माइनस A कर देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, यहां पर देखो ध्यान से, P हमें कितना मिला है बताओ, P हमें कितना मिला है, P ऑलरेडी हमें दिया गया था क्वेश्चन में। तो कितना दिया गया था क्वेश्चन में, 2,50,000 माइनस आपने जो A ढूंढा है वो कर देना है। तो P क्या है आपका, 2,50,000 है। तो यहां पर लिख दो जो हमें P दिया गया वो है 2,50,000 माइनस A हमने क्या फाइंड आउट किया है, 2,02,500। तो 2,02,500। तो अभी देखो इसको आप माइनस करोगे तो आपको डेप्रिशिएटेड प्राइस आफ्टर 2 years जो रहेगा मशीन का वो मिल जाएगा। तो 2,50,000 माइनस 2,02,500, तो साइड में कर लेते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलेगा हमारा आंसर। तो यहां पर क्या आपके पास 2,50,000 है, माइनस क्या है आपका 2,00,000 और 2,500 है। तो इनको माइनस करते हैं, चलो। तो देखो 0 माइनस 0 0 आपको मिलेगा, 0 माइनस 0 0 मिलेगा, 0 माइनस 5 तो होगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, ये इससे उधारी लेने जाएगा, तो इसके पास भी नहीं है, इससे उधारी लेने जाएगा, ठीक है। तो जब भी ये देगा उधारी तो ये खुद बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 10, फिर ये 10 अपना 1 इसको वापस देगा तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। तो 10 माइनस 5 क्या होता है, 5 हो जाएगा आपका। अब 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 माइनस 0 क्या रहेगा, 4 रहेगा। 2 माइनस 2 क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये है आपकी डिप्रिशिएटेड प्राइस आफ्टर 2 year, कितना है 47,500, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पर लिख दो आपका फाइनल आंसर कि मुझे डिप्रिशिएटेड प्राइस आफ्टर 2 years मिली है वो है 47,500, ठीक है। ये आपको मिली है डिप्रिशिएटेड प्राइस। तो ये जो हमने सॉल्व किया है यहाँ पर हमें हमारा आंसर मिला है। क्लियर हो गया। अब इसको आप क्या करो, अपना फाइनल आंसर लिख दो यहाँ पर, जैसे हम अभी तक लिखते आए हैं। तो कैसे लिख दोगे आप यहाँ पर, ध्यान से देखो, इस तरीके से लिख देना है, द डेप्रिशिएशन इन द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 years इज 47,500। तो देखो ये हमने सॉल्व कर दिया है, यहाँ पर हमें हमारा आंसर मिल गया है। तो इसको हमने जैसे भी सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप, वैसे आपको भी करना है। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल था, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था, आसानी से आपको सब कुछ समझ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलो, तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years इज ₹4,036.80 एट द रेट ऑफ 16% पर एनम। तो ध्यान से देखो एक चीज, आप यहाँ पर आपको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर पता क्या लगाना है आपको, यहाँ पर पता लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोले, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या क्या यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको अमाउंट दिया है, इफ द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years इज ₹4,036.80, ये आपको अमाउंट दिया गया है। और क्या दिया गया आपको, आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर आपको दिया है, क्या है 16% पर एनम। तो इतनी वैल्यूज आपको दी गई है। तो आपको पता क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट पता करने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहां पर ऑलरेडी आपको अमाउंट दिया गया है तो माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको नहीं दिया गया है, देखो प्रिंसिपल की वैल्यू दी ही नहीं है। तो मतलब हमें यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढने से पहले प्रिंसिपल ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद हम अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। सिंपल सिंपल है ना एकदम। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन आपका जो है उसमें से वैल्यूज निकाल के लिख दिया जो जो हमें दिया गया है। तो क्या क्या हमें दिया है, मैंने जैसे आपको बताया था, अमाउंट हमें दिया गया है, ये अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। तो अमाउंट क्या है 4036.80, ये लिख दिया मैंने। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आर, मैंने लिख दिया 16% पर एनम। एन हमें दिया है 2 years, तो देखो यहाँ पर क्या है
एन, हाँ एक एन भी हमें दिया हुआ है, ये मैंने आपको बताना भूल गया था क्वेश्चन में, एन भी दिया है हमें 2 years। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है, क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट तो पहले से दिया गया है, प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है तो ढूंढना पड़ेगा ताकि हम सॉल्व कर पाए आगे। तो चलो करते हैं, अभी समझ गए आप कैसे करना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ए इक्वल्स टू, मतलब अमाउंट इक्वल्स, देयरफॉर यहाँ पर ए इक्वल्स टू आप नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या है, आपको अमाउंट तो दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी हमें, अमाउंट की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अमाउंट की वैल्यू 4036.80 डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, समझे। तो हम यहाँ पर डालेंगे 4036.80 इक्वल्स टू, अब P, हमें P क्या दिया हुआ है, देखो P नहीं दिया हुआ, P हमें पता ही नहीं है, तो P को हम एज इट इज लिख देंगे, ब्रैकेट 1 प्लस कितना है R, R हमें यहाँ पर 16 दिया है, तो चलो हम R को यहाँ पर 16 लिख देते हैं, अपॉन 100 जो आपका है एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी n में आपको क्या लिखना है, 2, यहाँ पर 2 हमें दिया हुआ है, सिंपल एकदम। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देयरफॉर 4036.80 इक्वल्स टू P, और आपका ब्रैकेट में जो है ये आपका मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 1, 100 प्लस 16, तो क्या आपको मिल जाएगा 116 अपॉन 100, ब्रैकेट क्लोज, रेज टू 2, मतलब स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपको, अब ये ब्रैकेट जो है इसको ओपन कर देना। तो कैसे करेंगे, 4036.80 इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय 116 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 116 अपॉन 100, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इसको हमें करना क्या है, इसको हमें डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे हम डिवाइड, तो कौन से टेबल में, ये जो आपका है 116 और 100 जाता है, कोई ऐसा टेबल है, तो आप देखोगे 4 के टेबल में दोनों जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 के टेबल से इसको कट करो पहले, ये देखो 4 2 ज़र 8, 10 में से आपका 8 गया, बचा 2, और ये 0 लेकर 20, तो 4 5 ज़र 20, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 4 2 ज़र 8, 11 में से 8 गया, बचा 3, ये 6 लेके 36, 4 9 ज़र 36, यहाँ भी 4 2 ज़र 8 और ये 4 9 ज़र 36, ये भी 4 2 ज़र 8 और ये 4 5 ज़र 20, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बचता है यहाँ पर, P मल्टीप्लाई बाय 29 अपॉन 25, 29 अपॉन 25। तो चलो अगले स्टेप में लिख देते हैं हम यहाँ पर जो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम देयरफॉर 4036.80 इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय 29 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 29 अपॉन 25, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें P फाइंड आउट करना है, तो P को यहीं रख के बाकी सब नंबर को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आपको मिलेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर देयरफॉर 4036.80 एज इट इज आपका रहेगा। अब जब ये फ्रैक्शन को हम इधर लेंगे तो नीचे वाला नंबर जो आपका रहेगा ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, और अपॉन 29 मल्टीप्लाई 29 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो आपका ये हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाय 29 इक्वल्स टू, P को हमें इधर ही रखना था, हाँ P को हमें इक्वल टू ये साइड ही रखना था, तो इक्वल टू P, ठीक है। समझिए आप, सिंपल था एकदम। चलो ये आगे चलते हैं। अब देखो आपको यहाँ पर करना क्या है, अब आता है आपका
मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद डिवीजन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करोगे? सबसे पहले देखो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे, फिर जो हमारा आंसर मिलेगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होता है, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम साइड में। तो यहाँ पर देखो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम यहाँ साइड में अपना मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे इधर, ठीक है। तो चलो करते हैं हम अपना मल्टीप्लिकेशन का काम इधर। तो अभी ध्यान से देखो, पहले हम 25 मल्टीप्लाई बाय 25 कर रहे हैं, तो चलो यहाँ पर करते हैं हम 25 मल्टीप्लाई बाय 25, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो 5 5 क्या होता है 25 का 5 यहाँ पर 2 कैरी ओवर, 5 2 10 प्लस 2 लेके कितना हो जाएगा आपका 12, तो यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर आपका 12 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है मल्टीप्लाई 2 से। तो 2 5 क्या होगा आपका 10 का 0 यहाँ पे 1 कैरी ओवर, 2 2 4 प्लस 1 कैरी ओवर लेके आपका हो जाएगा 5। तो इनको अभी हमें ऐड करना है, तो ऐड करके क्या मिलेगा, 5 के नीचे कुछ भी है तो 5 एज इट इज, 2 + 0 2, 1 + 5 6, तो आपको क्या मिल रहा है 625। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको 625 मिल रहा है। अब जो आपको आंसर मिला है उसको मल्टीप्लाई कर देना है इससे 4036.80। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 4036.80। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 625 से, 625 से हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना काम। आराम से करो, कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो सबसे पहले 5 से करेंगे, तो 5 0 0 क्या होगा आपका 0 होगा, 5 8 0 क्या होगा 40, तो 40 का 0 यहाँ पर और आपका 4 कैरी ओवर में आ जाएगा, ठीक है। 5 6 0 क्या होगा 30, 30 + 4 लेके कितना आ जाएगा 34, तो 34 का आपका 4 यहाँ पर और 3 कैरी ओवर में आ गया। 5 3 0 क्या होता है आपका 15 + 3 लेके आपका हो जाएगा 18, तो 18 का आपका 8 यहाँ पर और 1 कैरी ओवर में आ गया। 5 0 0 0 + 1 लेके आपका हो जाएगा 1। 5 4 0 का था 20, तो 20 आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। समझ गया आप, सिंपल था एकदम। अभी आगे चलते हैं। अब आगे देखो आपको क्या करना है, अब अगले नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो कैरी ओवर लिए थे उसको हटा देते हैं पहले। अब 2 से करना है, तो 2 0 0 आपका क्या हो जाएगा 0 और 2 8 0 क्या होगा 16 का 6 यहाँ पे 1 कैरी ओवर और 2 6 0 12 + 1 लेके कितना हो जाएगा आपका 13 का 3 यहाँ पर 1 कैरी ओवर। 2 3 0 क्या होगा 3 2 0 क्या होगा 6 होगा + 1 कैरी ओवर लेके 7 हो जाएगा, तो 7 आपका यहाँ पर। अब 2 0 0 क्या होगा 0 होगा, तो 0 यहाँ पर। 2 4 0 8 होगा, तो 8 यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया 803760। अभी हमें क्या करना है, अब हम जाएंगे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो अगला नंबर हमारा क्या है 6। तो देखो 6 0 0 आपका क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पर 0 आपका आ जाएगा। 6 8 0 क्या होगा 48, तो 48 का 8 यहाँ पर और 4 कैरी ओवर हो जाएगा, ओके। और 6 6 0 36 + 4 लेके आपका हो जाएगा 40, तो 40 का आपका 0 यहाँ पर और 4 कैरी ओवर हो जाएगा। 6 3 0 क्या होगा 18 + 4 लेके कितना हो जाएगा 22, तो आपका 22 का 2 यहाँ पर और 2 कैरी ओवर हो जाएगा। 6 0 0 + 2 लेके कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 6 4 24, तो 24 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इनको क्या करना है हमें ऐड करना है। चलो ऐड करते हैं। ऐड करके जो आपको मिलेगा आंसर वो आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर रहेगा इसका। तो हम यहाँ पर एडिशन करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो 0 0 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 0 आपका ये वाला एज इट इज आ जाएगा, ये वाला 0 भी आपका एज इट इज आ जाएगा। 4 + 6 का होता है 10, तो 10 + 0 10 ही रहेगा, तो 10 का 0 यहाँ पर और आपका 1 कैरी ओवर हो गया, ठीक है। 8 + 3 क्या होगा आपका 11, 11 + 8 आपका क्या हो जाएगा 11 + 8 आपका 19 हो जाएगा। 19 + 12 आपका कितना हो जाएगा 20, तो 20 का 0 यहाँ पर और 2 कैरी ओवर हो गया आपका। 7 + 8 क्या होगा 9, 7 + 1 क्या होगा 8 होगा, 8 + 2 10 होगा, तो 10 का 0 यहाँ पर और 1 कैरी ओवर हो गया। 0 + 0 0 + 2
क्या होगा, 2 रहेगा प्लस 1 कैरी ओवर वाला लेके 3 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर आपको 3 आ जाएगा। 2 + 8 10 + 2 12 हो जाएगा, तो 12 का 2 यहाँ पर और 1 कैरी ओवर हो गया। 4 ऊपर कुछ भी नहीं है, प्लस कैरी ओवर वाला लेके कितना हो जाएगा 5 और 2 आपका एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपको मिला है आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे जो हमें अभी आंसर मिला है इसमें देखो डेसिमल था ना, तो हमें आंसर में भी डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 दो नंबर के राइट साइड से 2 नंबर से हम लेफ्ट जाएंगे तो एक डेसिमल था, और यहाँ पर जिससे मल्टीप्लाई किया उसमें डेसिमल नहीं था, इसमें था। तो इसके लिए 1 2 नंबर हमें यहाँ से भी राइट से लेफ्ट 2 नंबर जाना और डेसिमल लगाना है, 1 2, उसके बाद हमें डेसिमल यहाँ पर लगा देना है। तो मतलब क्या हुआ, हमें क्या आंसर मिला है यहाँ पर हमें मिला है 25,23,000, ये हमारा आंसर मिला है, ठीक है। पॉइंट क्या है, 0 0 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको जब भी मल्टीप्लाई किए हैं तो हमें हमारा आंसर क्या मिला है, यहाँ पर हमें हमारा आंसर मिल रहा है therefore 25,23,000, ये हमें हमारा आंसर मिला है, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 29 × 29, तो 29 × 29 क्या होता है वो भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो साइड में कर लेते हैं वो भी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो 29 × 29 आपका क्या होगा, 9 9 0 क्या होता है 81, 81 को 1 यहाँ पर 8 कैरी ओवर, 9 2 0 18, 18 + 8 आपका कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पर 26 आपका आ जाएगा, फिर 2 से करना है मल्टीप्लाई, 2 9 0 18 का 8 यहाँ पर 1 कैरी ओवर, 2 2 0 4 + 1 लेके आपका हो जाएगा 5। तो यहाँ पर इनको ऐड करते हैं 1 एज इट इज, 6 + 8 कितना होगा 14, तो 14 का 4 यहाँ पर 1 कैरी ओवर, 2 + 5 7 + 1 कैरी ओवर वाला लेके हो जाएगा 8। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है 841, ठीक है। तो हम इसके डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे कि हमें मल्टीप्लाई करके मिल रहा है 29 × 25, 29 841 मिल रहा है इक्वल्स टू P। अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो ये जो 25,23,000 है ना, ये 841 से डिवाइड होता है, कैसे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। अभी देखो ये 20, अब हमें क्या करना है 252 तो क्या है 841 से छोटा है, तो 3 भी ले लेंगे, तो 2523 841 के टेबल में आता है क्या वो हम चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, आप टेबल अपना लिखोगे तो यहाँ पर देखो 841 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है आपका 841 होता है, ठीक है। 841 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका क्या होगा 1682, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 841 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका क्या होगा, आपका 3 होगा 2523। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2523 841 के टेबल में आता है, तो हम इसको कट कर सकते हैं। 841 1 ज़र 841 एंड 841 3 ज़र 2523, समझे आप। और फिर ये जितने जीरो हैं तो उतने टाइम आ जाएंगे, 841 0 0 0, 841 0 0 841 0 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो P मिला है वो कितना मिला है, वो मिला है हमें 3000, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं हमारा आंसर, कि हमें यहां पर जो सॉल्व करके P मिल रहा है, देयरफॉर 3000 इक्वल्स टू P, ठीक है। या आप बोल सकते हो P इक्वल्स टू 3000, ठीक है। तो यहां पर हमने जब सॉल्व किया है तो हमें हमारा P मिल गया, तो लेकिन हमें मेन फाइंड आउट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो ये P जो हमें मिला है प्रिंसिपल मिला है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल मिल गया, अमाउंट पहले से हमारे पास था, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कि therefore कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या था, अमाउंट माइनस
प्रिंसिपल। तो चलो अमाउंट और प्रिंसिपल की वैल्यूज यहाँ पर डालो। अमाउंट कितना था बताओ क्वेश्चन में, अमाउंट आपको कितना था 4036.80। तो ये डालते हैं अमाउंट में, क्या है हमारा 4036.80 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 3000। अब इनको माइनस करो, जो आपका आंसर मिलेगा वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, फाइनल आंसर है। तो 4036.80 में से 3000 माइनस करोगे, आपको क्या मिलेगा 1036.80। ये है आपका फाइनल आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब फाइनल आंसर आपका लिख दो, क्या आप लिख दोगे यहां पर इस तरीके से लिखो आंसर। क्या लिखना है आपको, यहां पर आपको लिखना है दी रिक्वायर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट इज कितना है 1036.80। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये वाला सम भी आपको सॉल्व करना था एकदम सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे हमने अपना पहले गिवन लिखा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमने देखा हमारे पास अमाउंट तो है लेकिन प्रिंसिपल नहीं है, तो हमने अमाउंट फाइंड आउट किया। यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे पास नहीं था, तो प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट किया। तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के हमने सॉल्व कर दिया एंड। ठीक है, समझ गया आप, एकदम सिंपल था। तो इस तरीके से आपको ये सम सॉल्व करना है। आई होप हर एक चीज आपको अच्छे समझी होगी, ये पूरा प्रैक्टिस सेट भी आपको अच्छे समझा होगा। मिलते हैं हम अभी अगले वीडियो में, लेक्चर 2 में। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।